शाहरुख खान खुद बच्चा पैदा कर रही हैं और सरोगेट बच्चा पैदा कर रहे हैं, ये तो उनका प्राइवेट मैटर है। बट उन्हें मिलियंस ऑफ फैंस फॉलो करते हैं, तो अगर वो सरोगेट बेबी ना पैदा करते और अडॉप्ट कर लेते तो वो मिलियंस ऑफ फैंस को ये करने के लिए इंस्पायर कर देते। वेल, जब कटरीना, सलमान और विवेक जैसे लोग इमोशनली वीक हो जाते हैं पब्लिक में, तो ये उनके प्रोफेशनल डिसीजंस को अफेक्ट करता है एंड इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू अफेक्ट देयर करियर एंड ये उनके स्टार स्टेटस को भी अफेक्ट करता है। शायद सोनाक्षी, दीपिका, अनुष्का जैसे लोग जो इमोशनली डिटैच रहते हैं या ऐसे हमें दिखाते हैं एंड दे फोकस कंप्लीटली ऑन देयर करियर एंड बिकॉज देयर करियर इज देयर प्रायोरिटी मोर देन देयर पर्सनल लाइफ, दे आर प्रॉब्ली मोर सक्सेसफुल। क्या शाहरुख खान का सरोगेसी का डिसीजन सही था या सिंपली एक बेबी अडॉप्ट करके उन्हें बनना चाहिए था बड़े दिल वाला? क्या स्टार्स अफोर्ड कर सकते हैं अपना इमोशनल बैलेंस खोना, या स्टार स्टेटस को बचाने के लिए उन्हें नहीं करना चाहिए दिल टूटने पर रोना धोना? ऑल दिस एंड मोर ओनली ऑन पेज 3। शाहरुख खान तो चाहते थे कि उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को मिले प्रमोशन, लेकिन लोगों ने उनके न्यू बॉर्न बेबी के बारे में किए क्वेश्चंस। शाहरुख खान हैज बीन इन न्यूज फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स और अब वो बन गए हैं पाव वाओ, यानी कि पेज 3's पर्सन ऑफ द वीक। फाइनली शाहरुख खान के थर्ड चाइल्ड की न्यूज ऑफिशियली बाहर आ गई है, लेकिन इससे जुड़े सवाल शायद अब भी शांत नहीं हुए हैं। पहले तो हलचल मची कि शाहरुख और गौरी खान ने सरोगेट बेबी की है प्लानिंग। फिर उठ खड़ी हुई ये कंट्रोवर्सी कि अपेरेंटली शाहरुख खान ने अपने सरोगेट बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया है। इन क्वेश्चंस को शाहरुख ने चुप रहकर ही किया हैंडल, पर सरोगेट बेबी को लेकर हंगामा कुछ इस कदर हो रहा है जैसे ये हो कोई बड़ा स्कैंडल। अब शाहरुख खान ने कुछ गलत किया है या नहीं, क्या इस बात का फैसला करना होगा सही? शाहरुख और उनके सरोगेट बेबी को लेकर जजमेंटल होना क्या सही होगा? लेट्स फाइंड आउट ऑन पार्टी शाती विद अ बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। शाहरुख के बेबी को लेकर बहुत सी स्पेक्यूलेशंस है हर जगह। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? वेल, मैं डेफिनेटली ये सोचती हूँ कि इतना प्राइवेट और इतना डेलिकेट इशू है कि एवरी कपल डिजर्व्स द प्राइवेसी, बट लाइक आई ऑल्सो ऑफन से कि व्हेन यू आर इन स्टारडम एंड यू आर अ सेलिब्रिटी, स्पेशली पार्ट ऑफ बॉलीवुड, देन देर इज़ नथिंग कॉल्ड प्राइवेसी एंड यू हैव बार्गेन फॉर दैट। अगर आप एक बार बॉलीवुड में सुपरस्टारडम पा चुके हो तो देन यू हैव मेड अ पैक्ट विद योर सेल्फ दैट ओके, आई एम राइटिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्राइवेसी दैट आई कैन अफोर्ड टू गेट एंड आई हैव टू कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि मुझे कभी भी कोई प्राइवेसी, कंप्लीट प्राइवेसी नहीं मिलने वाली है। एंड जहाँ तक ये चॉइस का सवाल है कि सरोगेट चाइल्ड होना चाहिए या खुद का होना चाहिए या अडॉप्शन होनी चाहिए, यहाँ पर एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइसेस टू मेक। एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पूरी दुनिया ये मैटर में इन्वॉल्व हुई पड़ी है। इट इज़ completely a choice that Shahrukh and Gauri should make. And Supreet, I would like to share something with you here. In fact, when the child was at the hospital, I knew everything. I even knew that Gauri was visiting the hospital. She used to always wear a hat. She used to wear a scarf and cover her face completely. I even knew the timings when she was there. She was usually there in the evening. Sometimes she would go there more than twice. Shahrukh Khan खुद कई बार वहाँ पर बहुत late night में जाते थे and Gauri तो almost रोज जाती थी, कई बार more than twice a day. And शाम को तो अक्सर वहाँ पर होती थी और वो पूरा अपना मुंह ढक के बैठी होती थी। एंड while the surrogate mother was not even in the maternity ward, which nobody has written so far, and it seems like it was her bhabhi, which I had already known because it was written on the cot of the child, Namita Chibber, and baby का नाम भी वहाँ था। But I thought कि हर आदमी को हक होता है उनकी प्राइवेसी का, एंड ये बात मैंने कभी भी नहीं निकाली। आई डिड नॉट शेयर दिस विद एनीबडी, आई डिड नॉट शेयर दिस विद जूम। आई न्यू इट फॉर क्वाइट सम टाइम एंड आई जस्ट थॉट कि अगर गौरी इतना ट्रबल ले रही हैं कि वो अपना चेहरा तक छुपा के वहाँ जा रही हैं, सो दे डिजर्व देयर ओन प्राइवेसी। बट ऑफ कोर्स सिंस यू आर आस्किंग मी फॉर माई व्यूज़, लाइक आई से कि हमारा कोई हक नहीं बनता है
But Shahrukh has to remember one thing, that he's an icon, he's an idol. उन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, millions of people look up to him. And हमारे जो हीरोज़ हैं वो जो भी करते हैं दुनिया उन्हें फॉलो करती हैं, वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं. एंड उनके खुद के 2 बच्चे हैं. तो यहाँ पे हम एक बात आर्ग्यू कर सकते हैं कि आमिर और किरण राव ने भी ये किया था. वहाँ पर एक जो हमें सुनने में आया था कि किरण राव tried to have her own baby and she had a miscarriage. That's why she went for her surrogate child. Now we cannot forget here कि ये उनका पहला बच्चा था. So she went for a surrogate child because हर माँ में एक तमन्ना होती है कि मेरी खुद की औलाद मेरे पति के साथ कैसी दिखेगी, what is it going to be like. And probably that's the reason Kiran opted for a surrogate baby. In this case, Gauri and Shahrukh already had 2 children of their own. They could have probably gone for an adopted child because, you know, there are so many children deprived here. They are completely orphaned. There are so many poor children and they could have given them wonderful lives. But then again, it's completely their decision. It's something very private and we are nobody to sit here and judge people. आज मैं चाहे 4 बच्चे सरोगेसी में पैदा करूं या मैं 4 बच्चे अडॉप्ट करूं, वो मेरी पर्सनल लाइफ है. एंड एज लॉन्ग एज मैं उन्हें अच्छी तरह प्रोवाइड कर सकती हूं, किसी का भी हक नहीं बनता है कि वो मुझे एडवाइस दें या मेरी डिसीजन के ऊपर जजमेंट पास करें. बट यहाँ पे अगर आप सुष्मिता सेन को देखती हैं, वो भी सरोगेट चाइल्ड ले सकती थी, बट उन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हैं. बट यहाँ पे सुष्मिता सेन अगर वो चाहती तो एक अननोन स्पर्म लेके खुद की कंट्रीब्यूशन डाल के एक सरोगेट बच्चा पैदा कर सकती थी. बट उन्होंने सिंगल वुमन होने के बावजूद 2 प्यारी बच्चियों को अडॉप्ट किया है एंड वो भी फीमेल चिल्ड्रन को. एंड देन अगेन यू हैव ब्रैड पिट एंड एंजेलिना जोली, जिन्होंने पहले बच्चे अडॉप्ट किए, फिर खुद के पैदा किए और अभी तक वो बच्चे अडॉप्ट ही करी जा रहे हैं. एंड दैट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल टू सेट. तो जो ब्रैड पिट और एंजेलिना ने किया है, आई एम श्योर देव इंस्पायर्ड सो मेनी पीपल. सो दैट्स द ओनली thing I think Shahrukh and Gauri could have done by inspiring other people. But यहाँ पे बेचारे adoption के लिए जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वो शायद कहीं पीछे रह जाएंगे. And surrogate mothers might just luck out more and there may be more surrogate children in the future. And that's the only thing I think actors को और stars को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी करते हैं उनके फैंस उन्हें फॉलो करते हैं. बट अदर देन दैट आई थिंक ये जो सो कॉल्ड मॉरल ब्रिगेड है एंड उन्हें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जज कर रहे हैं या मीडिया इतना इंट्रूड कर रहा है, देयर आई थिंक वी शुड लीव देम अलोन. बट राइट नाउ आई गेस इट्स बिकम सो डिबेटेबल और हर जगह यही सवाल उठ रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल टू इग्नोर दिस इशू कम्प्लीटली. शाहरुख खान का सरोगेसी का फैसला क्या सही था या गलत? सेंड इन योर व्यूज बाय फॉलोइंग अस ऑन ट्विटर @ZoomTV #page3. स्टार्स का जब दिल जाता है टूट तो अपने हाले दिल को छुपाकर वो सबसे बोलते हैं झूठ. प्यार में धोखा मिलने के बाद किसी का घटता है वजन तो कोई होता है हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू स्ट्रेस. लेकिन चाहे जो भी हो जाए अपने टूटे दिल की सच्चाई को वो नहीं करते हैं एक्सप्रेस. बॉलीवुड में एक वो वक्त था जब स्टार्स हार्ट ब्रेक से हो जाते थे इतने अफेक्टेड कि उसका असर उन पर साफ नजर आता था. रेखा, मीना कुमारी, परवीन बाबी, गुरु दत्त जैसे स्टार्स को जब प्यार में नाकामयाबी मिली तो इनमें से कोई बन गए रिक्लूज तो किसी ने जीने से कर दिया रिफ्यूज. कटरीना कैफ की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है. कहा जा रहा है कि धूम 3 की शूटिंग में कटरीना इतनी कड़ी मेहनत कर रही हैं कि उनकी हेल्थ पर हो गया है बुरा असर. वैसे नोट करने वाली बात ये है कि अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी के बाद ही कटरीना की तबीयत कुछ बिगड़ गई. अब न्यूज तो ये आई थी कि अर्जुन की पार्टी में रणबीर कपूर कटरीना से हो गए थे खफा. अब क्या पता, शायद देखकर रणबीर का उखड़ा तेवर कटरीना हो गई स्ट्रेस्ड और हो गया उन्हें फीवर. When Deepika Padukone had her breakup with Ranbir Kapoor, तो लगभग उसी वक्त दीपिका चली गई थी बहुत दूर. अपने ब्रेकअप के बाद दीपिका मीडिया ग्लेयर को कर रही थी अवॉइड. उनके आउट ऑफ सीन होने की वजह बताई गई थी यूएस में उनकी कजन की शादी. पर क्या वो वाकई शादी में होने गई थी शामिल या फिर रहना चाहती थी सबसे दूर क्योंकि टूटा था उनका दिल. उसी दौरान दीपिका ने काफी वेट भी लूज किया था. हालांकि कहा गया है कि दीपिका ने योगा प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, इसलिए वो हो गई थी स्लिम एंड ट्रिम.
जॉन अब्राहम ने अपने और बिपाशा के ब्रेकअप की न्यूज को पब्लिक किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उस वक्त न्यूज थी कि बिपाशा बासु अपनी फैमिली के पास थी। Apparently she had put her work on hold too। शायद बिपाशा अपने लंबे चल रहे रिश्ते के टूटने से थी उदास, पर तभी कहा ये गया कि बिब्स कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए गई थी अपनी फैमिली के पास। शाहिद कपूर से जब करीना दूर हो गई तो सुनने में आया था कि शाहिद की लाइफ उदास हो गई थी। यूँ तो शाहिद मीडिया के सामने काफी नॉर्मल तरह से पेश आ रहे थे, लेकिन सोर्सेज की माने तो ब्रेकअप के बाद शाहिद शूटिंग के दौरान काफी चुप रहने लगे थे। लगता है शाहिद अपने दिल का जख्म सबसे छुपाने में लगे थे। दिल के टूटने पर स्टार्स को भी पहुंचती होगी चोट। शायद तभी अक्सर ब्रेकअप के बाद बिगड़ती है किसी की सेहत या तो कोई फैमिली के पास जाकर ढूंढता है राहत। हालांकि ब्रोकन हार्टेड स्टार्स को चाहे जितना भी हो दुख, लोगों को दिखाते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी वो हैं खुश। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। सिमी, हार्ट ब्रेक से डील करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बॉलीवुड में इट्स इवन टफर, इजंट इट? Absolutely, heartbreaks are difficult for everybody and Bollywood आप जितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उतने ही लोनली हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तो मिलने बहुत ही मुश्किल हैं एंड आई थिंक द ओनली पीपल यू कैन टर्न टू इज़ योर फैमिली, द पीपल यू कैन ट्रस्ट। समटाइम्स इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। शायद आप अमीषा पटेल से पूछे तो वो तो इतनी लोनी है कि वो अपने पेरेंट्स को भी ट्रस्ट नहीं करती हैं, हालांकि आई थिंक हर पेरेंट्स आर वंडरफुल पीपल। बट कैन यू इमेजिन यहाँ पे क्या हालात हो जाते हैं कि स्टार्स इतने पैरानॉइड हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ को भी कई बार ट्रस्ट नहीं करते हैं, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग। So here there is no question of having any real friends or anything like that, and yes, it is difficult to handle heartbreaks in Bollywood. सिमी, इमोशनल होना तो जाहिर सी बात है, लेकिन how does it affect them professionally? Well, first of all, it does affect your concentration and the kind of projects you want to do, because you probably want to avoid your ex if you're completely off your ex, and if you're still into your ex, then that usually happens with our female heroines. If you are still into the guy you've been with, then you want to still try and do movies with him, and sometimes it becomes very painful. तो पहली बात तो जो आपकी professional decisions हैं वो affect हो जाती हैं. Sometimes it's very painful. तो आप वो हीरो या हीरोइन के साथ जिसके साथ आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, यू डोंट वांट टू डू मूवीज विद देम बिकॉज इट मीन्स स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेट्स एंड एटलीस्ट 3 or 4 months with them and doing emotional scenes, doing very sexy scenes, and you want to avoid them. So that means आपके हाथों से अक्सर अच्छे prestigious projects चले जाते हैं at that time, and it could be possible that you're a good a successful pair on screen. So today Deepika and Ranbir are no longer together romantically, but वो कितने सक्सेसफुल हैं ऑन स्क्रीन। अभी ये जवानी है दीवानी हैज़ बिन वन ऑफ द हॉटेस्ट फिल्म्स राइट नाउ एंड दे आर वंडरफुल ऑन स्क्रीन। Likewise, if you look at Katrina, हम अब पढ़ रहे हैं कि she's not well, it's because of excessive workout sessions, and उससे 3-4 दिन पहले ही हमने सुना था कि किसी बर्थडे पार्टी में there was a lovers stiff between her and Ranbir Kapoor. We don't know how far it's true, but you obviously connect the dots, and we know what happens when you have जब emotionally हम stress होते हैं तो हमें पता है कि किस तरह का असर उसका हमारी health पर पड़ता है, and this is not the first time that Katrina has had meltdowns like that. वो तो सलमान की खातिर भी कई बार रो पड़ी हैं, टेलीविज़न पर रो पड़ी हैं जब सलमान ने उन्हें कभी ताना मारा है, and she probably should learn to be stronger when as far as her heart is concerned. अभी भी जब भी हम सुनते हैं, sometimes she's trying to get into movies which have Ranbir Kapoor, sometimes she's trying to alter her publicity schedule, sometimes she's trying to get into certain world tours where it involves Ranbir Kapoor, और कभी-कभी हम ये सुनते हैं कि जो shows होते हैं, international award shows होते हैं, वहाँ पर उनका मूड थोड़ा बुझा होता है, या उनके परफॉर्मेंस में it might just it might be difficult for her to perform even if she's a great performer and she does eventually do a good job, but कहीं पे अनुष्का का presence होता है, कहीं पर दीपिका का presence होता है, which kind of affects her. But if you look at Anushka or if you look at Deepika, they are completely professional, and I'm not saying Katrina is not professional, she's extremely professional, but maybe she's extra emotional. Deepika has probably learned from her past mistakes. So if you look at Anushka, you look at Deepika, you look at Sonakshi, ये अपने करियर पर completely focus कर रही हैं. So even if they have something, they're deciding to be very quiet about it, and obviously इनकी priority सिर्फ इनका करियर है. तो अगर कुछ इनकी लव लाइफ में हो भी रहा है, it's not their priority and we don't know about it.
So probably that's where these people go wrong. And of course we are going back in time. हमें सबको याद होगा कि विवेक ओबरॉय ने कहाँ पर गलती की थी when he started dating ऐश्वर्या राय. You know, वो सलमान खान को ओपनली डिस्कस करते थे मीडिया में, हर जगह कहते थे इट्स माई जॉब टू प्रोटेक्ट हर. एंड सलमान खान लड़कियों को हैरेस करते हैं और मुझे एक बार नहीं 10 बार फ़ोन करते हैं. यू नो, ही मेड लॉट ऑफ अनसैवी स्टेटमेंट्स एंड देन ही हैड टू पे द प्राइस फॉर इट. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बुलाई एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ, उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ा सलमान खान को. एंड सलमान वॉज नो लेस, यू नो, ही इज़ अ ब्रैट. He made sure that it affected his career, and Vivek Oberoi's career did take a hit. But of course now everything is hunky dory to an extent. और आज तक सलमान खान ने विवेक ओबरॉय को तो माफ़ नहीं किया है. And अगर आप सलमान खान को भी देखते हैं when he was getting emotional about Aishwarya or he was getting emotional about Katrina, and you know there were rumors about him getting a little violent with them. It did affect his image a little bit. But अब जब सलमान एकदम टफ दिखते हैं तो उनकी वो पूरी दबंग इमेज बन गई है. ही इज़ अ सुपरस्टार, probably one of the most popular ones we have right now. And then you have Ranbir, who always comes across like a complete Casanova, and people love him for that. तो जब ये meltdowns होते हैं इनके, जब ये emotionally shatter हो जाते हैं, तो people don't want to see their favorite stars breaking down like this in public, and it affects them with their professional decisions, like I said, and it does affect their image with their fans. And even our producers and directors maybe don't want to make that choice. बिल्कुल, बिकॉज उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इक्वेशंस को हैंडल करना, क्योंकि वो किसको खुश करें और किसे नाराज़ करें, एंड दे डोंट लाइक टू चूज साइड्स, एंड इट डज बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी अराउंड. सो इट्स बेस्ट टू कीप योर इमोशंस एट बे, एंड या तो चुपचाप कहीं पर हॉलीडे ले लो. Out of sight, out of mind. It works sometimes. Yes. क्या हार्ट ब्रेक के बाद स्टार्स को अपने इमोशंस छुपाने चाहिए? आप अपने व्यूज दे सकते हैं by following us on Twitter @ZoomTV #page3. रहिए हमारे साथ, क्योंकि after this short break we have more मसालेदार things to tell you. How about we talk about some parties now? Well, Supreet, Pastry was partying all through the week, but I think I'd like to start with one special partier, Sadhna Lalwani, who has the most popular pubs in Mumbai in the suburbs, had this beautiful party. And it was actually spread out over 3 nights, but we're going to show one night here where we had dancing and we had singing, and of all the people, it was Dalip Tahil singing there. So we'll take our viewers right there to the party right now. Let's go. Well, Simi, thank you for coming on the show. We're going to let you go and party away. I can't wait. इस heavy dose के बीच छोटा सा ब्रेक तो बनता है. So see you in a bit. स्टार्स के अंदाज कभी खट्टे कभी मीठे, उनकी स्टोरीज कभी स्पाइसी कभी जूसी, और साथ में पार्टी वर्ल्ड की मौज मस्ती. Now isn't this reason enough to come back on page 3 next week? जहां मिलेगा ये सब और बहुत कुछ. So see you again next week only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.